हम लोग बात कर रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती की, जो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है 8,000 से अधिक पदों पर। और हम लोग यूपी लेखपाल में बात करने से पहले मैं एक वाक्य से आपको शुरुआत करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सबने सुना है, और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं के वाक्य से आज की क्लास शुरू करते हैं। स्वामी जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप लोग भी उठिए, जागिए और पढ़िए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप लेखपाल या मेरे शब्दों में जोगपाल बन नहीं जाइए। चलिए, इतनी बड़ी बड़ी बुक मार्केट में है, इतना बड़ा बड़ा खजाना आपके सामने पुस्तकों का है, जिसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, लेकिन बुक समाप्त नहीं। और साथ साथ इतनी अधिक कोचिंगें हैं जो आपको इतना अधिक मैटर देंगे, आप उसी गागर में खो जाएंगे और सागर रूपी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने संतुलित और सटीक क्वेश्चंस आपको बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप कम मात्रा में स्मार्ट तकनीक से सॉल्ट पढ़ के, संक्षिप्त पढ़ के और बहुत कम क्वेश्चंस करके अधिकतम सफलता प्राप्त करें, और 100 में 90 प्लस क्वेश्चंस करके आसानी से जोगपाल या लेखपाल बनने के अपने सपनों को साकार करें। चलिए, तो पहली सीरीज बिना किसी देखभाल के यूपी लेखपाल भर्ती सीरीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में क्या है, क्योंकि लेखपाल के लिए हमें राजस्व की जानकारी भी करनी है। तो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश की जो राजस्व सचिव है, उसकी 5 शाखाएं, देखिए कितनी शाखाएं हैं हमारे पास, ये 5 शाखाएं आपको दिख रही हैं। पहली है राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये 5 शाखाएं आपको दिख रही होंगी। इसलिए कभी कभी पूछ सकते हैं कि यूपी में राजस्व सचिव शाखा की कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांच हैं, तो 5। राजस्व परिषद पहली, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। इन सब का, इन 5 शाखाओं का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, लखनऊ में है। कहां पर है मुख्यालय, लखनऊ में है, याद रखेंगे। यानी कि 5 शाखाएं मैंने बताई। राजस्व विभाग जो उत्तर प्रदेश है, उसकी जो राजस्व सचिव है, उसकी 5 ब्रांचें हैं, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, और उन 5 का जो मुख्यालय है लखनऊ में। चलिए, अब बात कर लेते हैं राजस्व परिषद। तो जब राजस्व परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्व परिषद का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, 1831 में। कब किया गया था, 1831 में इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। यानी कि जब अंग्रेजों के समय से जो राजस्व परिषद रेवेन्यू आपका स्टार्ट हुआ है, वो 1831 से। क्वेश्चन आया हुआ बैक ईयर क्वेश्चन, कब से प्रारंभ हुआ, 1831 में। कहाँ से, इलाहाबाद से। वर्तमान में अगर आएगा तो प्रयागराज करेंगे, 1831 याद रखेंगे। और किसके समय था ये, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। अगर उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, वो भी इलाहाबाद में। मुख्यालय कहां, इलाहाबाद में है, वर्तमान प्रयागराज में है। अब राजस्व परिषद की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांच हो गई, एक प्रशासनिक हो गई और एक न्यायिक। एक क्या हो गई, बोलो, एक प्रशासनिक हो गई और एक, बोलो, क्या हो गई, न्यायिक हो गई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई और एक जुडिशरी वाली हो गई, एक प्रशासनिक और न्यायिक। प्रशासनिक में 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, और इनका मुख्यालय कहां होता है, इलाहाबाद में होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं न्यायिक, तो न्यायिक संरचना आप समझिए, क्योंकि संरचना में कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। तो जो न्यायिक है उनमें कितने मेंबर हैं, देखिए 7 मेंबर हैं। और इनका मुख्यालय कहाँ है, देखो, प्रशासनिक का मुख्यालय इलाहाबाद में, न्यायिक का मुख्यालय लखनऊ में। न्यायिक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। वैसे जो इसकी पूरी शाखा एक जिले के, अगर वैसे तो मंडलायुक्त यूपी से अगर बात करें तो लखनऊ मुख्यालय हो गया। उसके बाद लखनऊ के बाद आपके जो कमिश्नरी डिविजनल स्तर होते हैं, मंडल, जैसे यूपी में आप जानते हैं 18 मंडल है, जैसे कानपुर हो गया, है ना। तो 18 मंडल है। तो 18 मंडल में से इनका एक कार्यालय हो गया। एक मंडल पे मंडलायुक्त होता है, कमिश्नर जिसे बोलते हैं आप, है ना। और उसके बाद मंडलायुक्त के बाद अपर मंडलायुक्त होता है। लेकिन अगर हम जिले की बात करें, जो कि यूपी में 75 जिले होते हैं, तो 75 जिलों में सबसे ऊपर डीएम, डीएम के नीचे एडीएम, एडीएम के नीचे एसडीएम उप जिलाधिकारी, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एनटी नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक आरआई, इसी को आप कानून गो भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद आप जो बनने जा रहे हैं लेखपाल, यानी कि
न्यायिक या प्रशासनिक की जो अंतिम कड़ी है वो लेखपाल होता है या पटवारी होता है। फिर से सुनिए, अगर ऊपर की ओर चले तो पहले लेखपाल, फिर राजस्व निरीक्षक होगा, फिर नायब तहसीलदार होगा, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, फिर डीएम, फिर अपर मंडलायुक्त और मंडलायुक्त। अगर मंडल में जाएंगे तो, और इस बार जो भर्ती होगी, उस बार लास्ट ईयर जो हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी, इस बार आपकी भर्ती जो हो रही है मंडल स्तर पे होगी, यानी कि मुख्य मंडल स्तर पे होगी। और जिले से जल्दी तबादला नहीं होता है, इसलिए अपना जिला ध्यान से भरिएगा, मंडल ध्यान से भरिएगा। इस बार का एग्जाम मंडल स्तर पे होगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हायरकी की बात करें, यही प्रशासनिक संरचना भी होती है जिले की। डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, आरआई या कानूनगो, और फिर लेखपाल या पटवारी, उसी को पटवारी कहते थे। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अधिक से अधिक इसको पढ़िए, रटिए। बहुत कम क्वेश्चंस करके आप जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उन सबको करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगता तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के तुरंत बाद जो मेरा पहला वीडियो पड़ा हुआ है पंचायती राज, कौन सा, पंचायती राज, उस वीडियो को पूरा देख डालिए। 3 जून का वीडियो सबसे पहले वीडियो आया था पंचायती राज। उससे कम आपको लेखपाल की भर्ती में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। वो एक वीडियो मात्र 25 मिनट पर्याप्त है। आप पूरा वीडियो उसको देख लीजिए पंचायती राज को। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ग्रामीण पंचायती राज में कहीं बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको वही वीडियो देखना है, और फिर नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइव सेशन में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो फिर से एक बार लास्ट में, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एनटी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जिले के, उस पर क्वेश्चन आता है कि इस बात कौन सा पद होगा, तो आप याद रखेंगे। चलिए, यूट्यूब चैनल है अनुपम सर के नाम से है। टेलीग्राम जो ग्रुप आप ये ज्वाइन करेंगे अनुपम सर जीएस ग्रुप के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब जो हम बात करते हैं यूपी में जो लेखपाल नियमावली है वो कब प्रारंभ हुई, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2006 में, यानी कि लेखपाल अधिनियम या लेखपाल सेवा नियमावली, लेखपाल सर्विस रूल बुक किसके हिसाब से, 2006 के हिसाब से। और भारत में अगर इतिहास की बात करें तो लेखपाल या पटवारी जिसे बोलते थे, लेखपाल या पटवारी एक ही बात था। उस प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया, तो शेरशाह सूरी ने किया। बोलो किसने किया, शेरशाह सूरी ने। लेखपाल पटवारी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया, शेरशाह सूरी ने किया। और बाद में इसे अकबर ने और आगे बढ़ाया, किसने, अकबर ने। यूपी में चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, देश के पीएम भी रहे, उनके समय से पटवारी नाम को समाप्त कर दिया गया और उसके नाम पर अब क्या, लेखपाल कर दिया गया। हालांकि कहीं पटवारी भी है, जैसे राजस्थान पटवारी ही बोलते हैं। यूपी में चौधरी चरण सिंह के समय से, क्वेश्चन आएगा किसके समय से पटवारी पद नाम समाप्त करके उसके नाम पर क्या किया गया, लेखपाल कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसके बिना लेखपाल शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लेखपाल एग्जाम को अगर क्रॉस करना है तो इन क्वेश्चंस को आपको आना भी चाहिए, और आप बनने के बाद इनसे ही जूझेंगे। 2 वर्ड आप बहुत सुनते हैं, खसरा और खतौनी, और आप सब लोग ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप खसरा और खतौनी अपने मन से जानते भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप खसरा से नहीं जानते हैं, खसरा और खतौनी। तो सबसे पहले अगर खसरा की बात करें तो एक तो जो एमसीक्यू के रूप में हम बाद में, पहले समझिए क्या होता है खसरा। क्या होता है कि किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। मान लीजिए कोई गांव है, ये किसी गांव के जमीन में कितने टुकड़े हैं और इस पर कौन कौन सी फसल उगाई जा रही, उन सब फसलों का विवरण किस पे होता है, खसरा में। फिर से सुन लिए, किसी गांव के जमीन में जितने भी जमीन के टुकड़े हैं, उस जमीन के टुकड़े और उन पर उगाई जाने वाली फसलों का विवरण लिखा होता है, उसे खसरा कहते हैं। अब जो क्वेश्चन बनेंगे, खसरा में कितने खाने होते हैं, बोलो 22, 22 खाने होते हैं। अधिकार अभिलेख तो नहीं होता, लेकिन अधिकार अभिलेख का आधार होता है, बेस होता है। एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, एमसीक्यू में अगर कुछ भी पूछना तो टिक करना पड़ेगा। एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। कृषि आंकड़ों और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, आंकड़ों और जो कृषि के डेटाज होते हैं एग्रीकल्चर के, और खतौनी के लिए जिन डाटाज की, जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, वो सब खसरे में ही लिखे जाते हैं। ध्यान रखिए, एक बार फिर सुन लिए, खसरा क्या होता है, किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जाने वाली सभी फसलों का विवरण जिस पर दर्ज, उसे क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, रट लीजिएगा। चलिए, खसरा में कितने खाने होते हैं, 22 खाने होते हैं, आपसे पूछा जाता है, 22 पूछा हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं खसरे के बाद हम खतौनी की बात कर लेते हैं। तो खतौनी बेसिकली क्या होती है, इसमें किसानों या जोतदारों और उनकी हैसियत का वर्णन होता है।
कहते हैं ना कि ऐसी औकात क्या है एक तरह से। तो जो भी जोतदार या किसानदार, उनके जोतदारों और उनकी जमीन यानी उनका जो पट्टा है और उनकी जो हैसियत, उन सब का वर्णन होता है बेसिकली। 6 साल में एक बार तैयार की जाती है खतौनी। कितनी बार में? 6 साल में एक बार। पूछना सकता कि खतौनी को कितने वर्ष बाद तैयार किया था? 6 ईयर बाद। खसरा में 22 खाने थे, जबकि खतौनी में केवल 13 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 13। खसरा में 22, खतौनी में 13। रट लीजिए खसरा खतौनी। एक तरह से एनुअल रजिस्टर होता है, वार्षिक रजिस्टर होता है। गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की जो सूची बनाई जाए तो उसे भी खतौनी कहते हैं। एक बात और, ये किसी गांव में जो खसरों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या परिवार की जमीनों की जो सूची बनाते हैं उसे भी खतौनी कहते हैं। मतलब खतौनी क्या हो गया? एक तरह से खसरों की जो सूची बनती है उसे ही खतौनी कहते हैं। रट लीजिएगा। सजरा, आप जानते हैं सजरा, नक्शी या सजरी। किसी गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है, मतलब है ना, उस गांव की जो सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा इसमें दर्ज होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में किसी गांव के नक्शे को सजरा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। वही बात कि सतसैया के देहोरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उसी तरह छोटी छोटी बातें आपको कब लेखपाल बना देंगे, कब जोगपाल बना देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। किस चुटकी में आप लेखपाल बन जाएंगे। आप किताबों के बोझ के तले मत दबिए, सिर्फ संक्षिप्त और संतुलित पढ़िए ताकि आप आसानी से 8,000+ सीटों में अपना नाम सबसे आगे दर्ज कर पाए। तो सजरा क्या है? किसी गांव के नक्शे को या उस गांव की सभी की भूमि पट्टियों की परिभाषा और नक्शे मोती सजरा कहते हैं। अब एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? आप ये जानते हैं कि हमारा जो वर्ष बेसिकली वो 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक हम मानते हैं। आरबीआई आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानती है। लेकिन जो कृषि वर्ष माना जाता है वो कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक एग्रीकल्चर ईयर होता है। 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को कृषि वर्ष कहते हैं। रट लीजिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चकबंदी योजना कब चलाई गई? चकबंदी स्कीम तो स्टार्ट कब से हुई? 1954 से। लेखपाल के अलावा अन्य सभी एग्जाम में भी आता है। तो चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 से चलाई गई। और कहां से प्रारंभ की गई थी बच्चों? तो रट लीजिए, वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और अमेठी जिले की मुसाफिर खाना तहसील से प्रारंभ की गई थी। कहां से? 1954 में कैराना तहसील मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी यूपी में और मुसाफिर खाना तहसील अमेठी से। तो इन 2 तहसीलों से 1954 में स्टार्ट की गई थी। और एक और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब से स्टार्ट की गई? तो अगस्त 1998 में स्टार्ट की गई थी। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय स्टार्ट की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसी को हम बोलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। किस समिति की सिफारिश पर? तो आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। कभी पूछ सकते हैं कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन आरवी गुप्ता कमेटी, इंडियन गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड KCC इन 1988। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। इसी को हम ऐसे भी रट सकते हैं 98-99 फाइनेंशियल ईयर पूछते हैं तो 98-99 में वित्तीय वर्ष। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे तो 98 टिक करेंगे, तो अगस्त 1998 याद रखेंगे। और आज का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पिछले तीनों लेखपाल में आया वो क्वेश्चन है किसान बही। पहली बात तो क्वेश्चन जो लेखपाल में आया आज तक आया है कि किसान बही यूपी में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1992 में। किसान बही कब प्रारंभ किया गया? 1992 में। किसान बही कब प्रारंभ हुई? 1992। किसान बही 1992 से प्रारंभ की। रट लीजिए, ये फिर से क्वेश्चन आने वाला है। अब किसान बही होती क्या है ये समझ लीजिए। किसान बही किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए किसान बही क्या होता है। किसान की खेती व उसका प्रकार, एग्रीकल्चर और किसान की खेती व उसका प्रकार मात्रावाहक संबंधी विवरण होता है, जिसमें किसान की अपनी भूमि की जानकारी रखता है। किसान भाई बेसिकली किसान की भूमि का एक प्रकार का रजिस्टर है, जिसमें या पासबुक है एक तरह से, किसान के खेतों की एक तरह से पासबुक समझिए इसको, पासबुक। तो किसान की खेती व उसका प्रकार, उसकी मात्रा कैसी है, उसका हक संबंधी विवरण होता है, जिसे किसान
अपनी भूमि की जानकारी कर पाता है। और इसको तैयार कौन करता है? लेखपाल या पटवारी लेखपाल तैयार करता है। और 10 रुपए का शुल्क लगता है इसको बनवाने के लिए। 10 रुपए के शुल्क पर, 10 रुपए के चार्ज पर किसान को उपलब्ध कराता है लेखपाल या पटवारी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कितने रुपए का शुल्क लगता है, तो 10 रुपए का शुल्क इस पे लगता है। आप जमा कर दीजिए, आकर ऑनलाइन होता आपको मिल जाएगी। किसान भाई स्कीम 1992 से स्टार्ट हुई। एक तरह से किसान के लिए खेती की पासबुक समझिए इसको, और लेखपाल तैयार करता है। और इस तरह आज का ये वीडियो, छोटा संक्षिप्त वीडियो समाप्त। और देखिएगा जब एग्जाम आएगा लेखपाल का, इस छोटे से वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन, आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल मिलके रहेंगे। आप रट लीजिए इस छोटे से वीडियो को। सोचिए 25 नंबर कितने आसानी से मैं तैयार कराऊंगा, फिर मैं जीएस पर आऊंगा, फिर इस तरह करके पूरे 100 नंबर की तैयारी आपको होगी। हाँ, एक और विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप काम करेंगे, पंचायती राज वाला जो वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं और लेखपाल बनना आसान समझते हैं, तो पंचायती राज वाले वीडियो को आज जरूर देख डालिएगा। तो इसको और उसको मिलाकर 10 नंबर आपके 2 वीडियो से तैयार, निश्चिंत रहिए। फिर बचे 90 नंबर। 10 तो कवर कर लिए हम लोगों ने आज ही, 3 से 5 यहां, और उस वीडियो से 5 से 7 नंबर उस वीडियो से। तो मिनिमम 10 नंबर कवर कर लिए, 90 नंबर ही बचते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। आपका विश्वास ही मुझे दुगनी ऊर्जा से अधिक अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।